अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही कहते हैं ना। शिव बाबा की महिमा अपरंपार होते हुए भी बाबा कहते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो शिव बाबा है नहीं, लेकिन फिर भी महिमा में जोड़ देते हैं। वैसे तो कहेंगे
ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर आदि आदि वो तो है, लेकिन फिर क्या कहते हैं? अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है, ये सब भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं अकर्ता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? स्थापना, पालना, विनाश, ये 3 कर्तव्य कराता हूँ। तो करता हूँ, कराता हूँ, तो मैं अकर्ता नहीं हूँ। तो अकर्ता के साथ अभोक्ता भी आता है। तो बाबा कहते मैं अभोक्ता जरूर हूँ, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ये शरीर से संबंधित है। आत्मा शरीर के द्वारा करती है और शरीर के द्वारा भोगती है, लेकिन मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अकर्ता भोक्ता कहा जाता है। लेकिन मैं कराता हूँ। तो कैसे कराता हूँ? मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के कराता हूँ। तो आज बाबा ने एक बहुत सुंदर ये गुह्य बात कही है और भी इसके बारे में कही है, जो हम बाबा की मुरली से सुनेंगे। शिव बाबा कहते मैं सतगुरु भी हूँ, क्योंकि मैं ही तुमको वापस घर ले जा सकता हूँ। कोई भी देहधारी भले अपने को गुरु कहलाए, सतगुरु भी कहलाए, लेकिन वापस कोई नहीं ले जा सकता है। वो खुद ही वापस नहीं जा सकते अपने आप, क्योंकि उनका भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। इसीलिए मेरी महिमा सबसे न्यारी है, सबसे ऊंची है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 24/5/2022 है। मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। क्या गारंटी करते हैं? बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी कर न सके। मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी कर न सके। प्रश्न है, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ये कथा का ही रूप है ना। सतयुग से कलयुग तक कैसे पास किया, ये कथा के रूप में है। तो तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो, ये पूरी कब होगी? ये पढ़ाई, ये कथा कब पूरी होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ता बन जाएंगे। क्यों? हाँ, पढ़ाई तब तक चलेगी। फरिश्ता बन गए फिर पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जब तुम फरिश्ता बन जाएंगे, कथा सुनाई जाती है पतित को। सतयुग में थोड़ी ऐसी कथाएं सुनाएंगे, यहाँ कलयुग में पतित है तो कथाएं सुनाते हैं। कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार ही नहीं। इसलिए कौन सी बात गलत हो जाती? इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रॉन्ग है। हाँ, कितनी बड़ी अथॉरिटी है शिव बाबा, ये कह सकते ये कथा भी रॉन्ग जिस प्रकार से कहते हैं, और कथा सुनाई नहीं है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग? सही कौन से शब्द है, गलत कौन से हैं? उत्तर है,
शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करन करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाते हैं ना, ये कर्तव्य बहुत बड़ा करते हैं, तो इसलिए अकर्ता कैसे कहेंगे। तो शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करन करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। फिर उसमें कई और शब्द है, रूप बदल कर आ जा रे, फिर से आ जा रे, फिर से गीता का वचन निभाने आ जा रे, तो फिर से शब्द भी है, तो बाबा ने उसको रिफर किया है। ओम शांति। अब ये है बच्चों की पुकार कि आकाश सिंहासन छोड़ के आ जाओ, ये है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी है, फिर से माया का परछाया पड़ गया है। क्यों आ जाओ? हम रावण राज्य में दुखी हैं फिर से, और माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है, इसलिए आ जाओ, सुखी बनाने आ जाओ। अब रेस्पॉन्ड में बाबा क्या कहते हैं? अब हम कहते बाबा आ जाओ, बहुत दुखी हो गए हैं, माया का परछाया पड़ गया है आदि आदि, तो फिर बाबा रेस्पॉन्ड में क्या कहते हैं? बाबा रेस्पॉन्ड में कहते हैं, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है, ये तो मेरा कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, कई बाबा की महिमा करते, बाबा आप ये करते हो वो करते हो। बाबा कहते हैं महिमा क्या है, मैं तो मेरा ये कर्तव्य है, तो जो मेरा कर्तव्य है वो महिमा करने की क्या बात है। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है, हर कल्प आता हूँ, ये जरूर आ करके ही कहेंगे ना, ये मेरा नियम है, मेरा कर्तव्य है, आएंगे तब तो कहेंगे ना ये। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वो किसी की सदगति तो करते नहीं। पहले गुरु कहलाते पर सदगति तो करते नहीं किसी की। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है, सभी अंधों की लाठी एक प्रभु ही है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। अब शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो पहले पहले बाबा कैसे रचते हैं? एडॉप्ट करते हैं। बाबा ने आगे कहा ये एडॉप्शन का जो सिस्टम है, भगवान जो इस समय ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते, ये संगम पर ही है। ये सतयुग के लिए नहीं कहेंगे कि शिव बाबा वहाँ एडॉप्ट करते हैं, ये एडॉप्शन की रस्म संगम से ही है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं, गुरु सदगति करते हैं। अभी न कोई सदगति करते हैं न कोई बाबा है। जैसे शिव बाबा है, एडॉप्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, सदगति करते, बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं करता। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाबा भी है और गुरु भी है, उस एक को ही सतगुरु, सत बाबा कहा जाता है। वो है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, गारंटी करते हैं, और कोई गुरु गारंटी भी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वो जानते ही नहीं
अब घर का रास्ता ही पता नहीं, तो बाबा कहते ले कैसे जाएंगे, इसीलिए वो जानते ही नहीं। ये है सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो, हाँ ब्रह्मा बाबा को देखते हो, तो बुद्धि में याद शिव को करना है। वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। ये कैसी विचित्र बात है। याद करना है शिव बाबा को, देखते हैं ब्रह्मा बाबा को, तो वो तो लौकिक में तो जो दिखाई देता है उसको ही याद करते हैं। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार ही आते हैं, वो तो पुनर्जन्म लेते नहीं। संस्कार तो आत्मा में है, वो जब शरीर धारण करेगी तब तो वर्णन होगा। जब वो संस्कार इमर्ज तब हो जब वो शरीर धारण करे, तो जब शरीर धारण करेगी आत्मा तब तो वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो। अब ये क्यों बाबा कहते, कंपेयर करते, बाबा भी आत्मा है, उनको भी शरीर तो चाहिए ना, तब तो ज्ञान भी सुना सके, सब गुण भी दे सके, तो शरीर चाहिए, पर अपना शरीर नहीं है, इसीलिए परकाया प्रवेश है। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वो निराकार है, कभी साकार शरीर नहीं लेते। यानी अपना साकार शरीर लेना माना गर्भ में प्रवेश करना, फिर माँ के गर्भ से जन्म लेना, वो तो परमात्मा का होता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वो निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सतगुरु है। बाबा भी है माना पिता भी है, राजयोग भी सिखाते हैं माना टीचर भी है। तो बाप टीचर सतगुरु तीनों है। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वो ही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना न सके, सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं, केवल हम बच्चे ही बाप को जानते हैं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे ये तो कोई शास्त्रों में है नहीं कि निराकार परम पिता परमात्मा शरीर में आते हैं और फिर पढ़ाते, इस प्रकार ऐसे तो है नहीं। अरे हाँ, बाबा ने कैसे समझाया ये, तो बाबा कहते अरे शिव जयंती गाई जाती है, तो शिव तो आते हैं ना, तभी तो जयंती गाई जाती है। अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आ जाओ, क्योंकि निराकार रूप है तो वो रूप बदल कर आ जाओ माना साकार तन में आ जाओ। गीत में भी कहा रूप बदल कर आ जाओ, तो वो किस शरीर किस रूप में आया, जन्म तो लेता नहीं, तो किस रूप किस शरीर में आया। तुम्हारा तो ये है कर्म बंधन का शरीर। शिव बाबा भी आते हैं, लेकिन कितना अंतर है। हमारा ये जो शरीर, आत्मा भी आती है, प्रवेश करती है शरीर में, लेकिन कर्म बंधन का शरीर है। अपने हिसाब किताब अनुसार वही माता पिता मिलेंगे, वही शरीर मिलेगा, वही वातावरण मिलेगा, सब उस अनुसार है। तुम्हारा तो ये है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे अच्छे कर्म से उनको ब्रह्मा का तन मिला, नहीं, ये तो बाबा हर कल्प में इनका लोन लेते हैं। इनके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। हाँ, इस प्रकार बाप नहीं लेते पुनर्जन्म। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं,
चलो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पर कैसे करते हैं स्थापना, वो तो निराकार है। क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे? क्योंकि प्रेरणा से तो हो ही नहीं सकता है। आत्माएं कैच ही नहीं कर पाएगी परमात्मा की शक्ति को, रिसीवर बहुत कमजोर है, तो कहाँ वो स्टेशन कैच कर सकेंगे। इसलिए रिसीवर भी तो स्ट्रांग चाहिए ना, तब तो रेडियो दूर की तरंगे कैच कर सकेगा। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा तो कमजोर हो गई है, तो प्रेरणा से तो कैच नहीं करेगी परमात्मा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं पति दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे? इसलिए प्रवेश करना पड़ता, अपना शरीर नहीं तो किस शरीर में आवे जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं, वो इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, और सब देहधारी तो गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए, बाबा माना पिता, तो जन्म देने वाला चाहिए, तब बाबा कहा जाए उनको। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। पिता किस रूप से है? कोई जन्म नहीं देते पर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो न सके। हाँ, कुख की संतान तो इतने लाखों करोड़ों तो थोड़ी हो सकती है। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है, जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो बाबा कहते एडॉप्शन नहीं होगी, वहाँ जरूरत ही नहीं है एडॉप्शन की। हर एक को एक बेटा एक बेटी जरूर होगा, है ना। इसलिए अडॉप्ट करे, दूसरे का बच्चा अपना 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 बनावे, ये होगा नहीं। जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। एडॉप्शन अभी है। कितने ब्राह्मण हैं? बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। कहाँ आए हैं? हाँ, शिव बाबा के पास आए हैं। वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, आता हूँ इसलिए शिव जयंती मनाते हैं, पर अपना शरीर नहीं है। परंतु कैसे शिव बाबा आया ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, हम लोग शिव जयंती कहते पर दुनिया में तो शिवरात्रि कहते हैं। अब रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, लेकिन कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं। कृष्ण आया दिन शुरू हुआ, तो बाबा कहते हैं रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है, उसी संगम पर बाप आते हैं। तो अभी क्या कहेंगे, दिन है या रात है? हाँ, न दिन है न रात है, बीच में है। रात पूरी हो रही है, दिन आ रहा है। तो बाबा कहते हैं उसी संगम पर बाप आते हैं। ये है बेहद की रात्रि और वो है हद की रात्रि। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। कितने धक्के खाते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान तो मिलता नहीं तो अंधियारा ठहरा ना। रोशनी हो तो दिखाई भी दे, अगर सामने भी आ जाए तो भी दिखाई कैसे देगा, अंधेरा है अगर तो अज्ञान है, ज्ञान का अंधेरा है तो दिखाई तो देता नहीं। भगवान मिलता नहीं तो अंधेरा ठहरा ना। बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मना ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे आओ। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं
एक तरफ कहते हैं ऊपर है, 7वें आसमान में रहता है, यहाँ तक भी कहते हैं। फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा। फिर और आगे, हाँ सब जगह भगवान है, तो कण कण में है, पत्थर ठिक्कर में है। फिर कहते हैं दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं, अनेक मते हैं, इसलिए कहा जाता है, अब अनेक मते हैं तो क्या कहा जाता है, भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। रात माना भटकना, रात माना ढूंढते रहना। लाइट हो तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। हाँ, ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने बहुत धक्के खाए हैं, जिन्होंने बहुत धक्के खाए हैं भक्ति मार्ग में। हाथ उठाओ। हाँ, माताएं, बस 1 2, हाँ धक्के खाए है ना बहुत। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल धक्के नहीं खाए, सीधा बाबा मिल गया, वो हाथ उठाओ। देखो वो भी बहुत है। तो भक्ति आपने पिछले जन्म में पूरी कर दी ना, धक्के पिछले जन्म में खाए थे, अभी बाबा भक्ति का फल देते हैं। तो बाबा कहते हैं धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। विकार से पैदा होने वालों को तो पाप आत्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुआ, वो तो योग बल की पहली रचना, योग बल की पहली रचना श्री कृष्ण है। तो तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वो तो योग बल से पैदा होते हैं। तो इन बातों को तुम भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले जानते हो। योग बल से भी पैदा हो सकते हैं, ये बाबा कहते हैं भारतवासी ग्रस्त धर्म वाले जानते हैं। सन्यासी नहीं जानते, न मानते, वो तो यही कह देते हैं साथ में रहे और पवित्र रहे, ये हो ही नहीं सकता है। सन्यासी नहीं मानते, न जानते। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सतगुरु सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। आप देखो बाबा क्या राज बताते हैं। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। यूं तो शांति धाम निर्वाण धाम है, जहाँ शांति मिलती है उस निर्वाण धाम में, परम धाम में शांति है। परंतु सतयुग में भी तुमको शांति का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे नहीं खाली परम धाम में शांति है और सतयुग में शांति नहीं है, वो शांति भी सतयुग में भी वर्षे के रूप में मिली हुई है। सुख के साथ शांति, और वहाँ केवल शांति है। परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। सतयुग में शांति का वर्षा है, इसीलिए वहाँ भी कोई अशांत होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते हैं, न अशांत होते हैं न अशांत करते हैं, न दुख देते हैं न दुख लेते हैं। सतयुग में कोई भी किसको दुख नहीं देते। आप सोचो सचमुच यहाँ भी ऐसे हो जाए ना, कोई किसी को दुख न दे, न चलो कोई दुख दे पर दुख ले नहीं, तो सतयुग हो जाए। हाँ, तो बाबा कहते कोई भी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं, तो क्या कहेंगे। कलयुग के बच्चे आजकल ऐसे ही है। हर माँ बाप अपने बच्चों का रोना रोते हैं, मेरे बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं, बहुत मांगते रहते हैं, न जाने इतनी परेशानियां हैं माँ बाप को। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ तो तुम्हारी वो अवस्था चाहिए,
जो सतयुग की अवस्था है, कोई किसी को दुख नहीं देता, दुख लेता नहीं, ना शांत होता ना शांत करता, वो अवस्था बाबा कहते यहाँ होनी चाहिए। यहाँ भी तुम्हारी वो अवस्था चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कभी भी आपस में लूण पानी नहीं होना चाहिए। नमक पानी होंगे तो कौन पिएगा? थू करके फेंक देंगे। पर खीर खंड रहेंगे तो सब प्यार भी करेंगे, मिल करके भी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आपस में लूण पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे। कहाँ? घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से, कौन सी खिड़कियों से शिव बाबा देखते हैं? यहाँ आकर इन खिड़कियों से यानी आँखों से, नैनों से तुमको देखते हैं। ब्रह्मा बाबा की नैनों से तुमको देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी देखती है, नैन तो वही है। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती है? कई पूछते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उसमें, शिव बाबा की भी आत्मा उसमें, दो कैसे हो सकती है? तो मनुष्य मानेंगे नहीं। तो बाबा कहते अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो ना, तो तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति को अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वो आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं, तो दो आत्माएं हुई ना। वो आके बताती है कि मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, आदि आदि जो कुछ भी है वो बातें बताती है। तो उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते हैं वो आत्माएं आकर बैठती नहीं है, वो बैठती नहीं है, ऐसे नहीं उसी शरीर में वो अपना घर बना देगी, फिर आई और चली गई। वो बाबा कहते वो आत्माएं आकर बैठती नहीं है, ये तो हो न सके। अब वो शरीर छोड़ करके यहाँ आकर ब्राह्मण के तन में आई और बोलने लगी तो वो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे बाबा कहते वो आकर के बैठती नहीं है। ये तो बाबा कई बार कहते ये साक्षात्कार की बात है। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो आ सकता है ना, जरूर आ सकता है। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, न कि बैल पर आएगा। बैल पर सवार होकर के आएगा तो क्या बैल की भाषा बोलेगा क्या? तो मनुष्यों की भाषा बोलनी है तो मनुष्य में आएगा। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, न कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में बैल तो पहले होगा नहीं, तो सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। अब ये शिव बाबा के पास साक्षात्कार की चाबी है। जो जो जिस जिस भावना से जिसको भजता है उसको साक्षात्कार होता है। हाँ, ये गीता में भी है, जो जिस जैसी भावना रखता है उसकी भावना का भाड़ा मैं देता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद बताता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी ये दिखाया है कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब ये है झूठ। और फिर देखो इतनी कथा सुनाई और पार्वती को तो नींद आ गई। अब बताओ ये कोई बात है क्या? ये यहाँ पर ही मुरली सुनते सुनते नींद आ जाती है। हमें कईयों को देखते हो पीछे बैठते ना, ऐसे बैठते हैं मुंह खुला और एकदम जैसे वो पता नहीं सूक्ष्म वतन में तो क्या परम धाम में पहुंचे हुए। तो बाबा कहते हैं बाकी ये दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे?
कथा क्यों सुनाई जाती है, किसको सुनाई जाती है? अब शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं है। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। जब फरिश्ते बने फिर ये ज्ञान की तो दरकार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है किस लिए? क्यों कथाएं सुनाते हैं, क्यों सत्संगों में जाते हैं लोग? कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, किस लिए सुना रहे हैं? ये अमर कथा है ना, अमर लोक में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। ये अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है, ये है मृत्यु लोक। तो अब दूसरी हंसी की बात बाबा ने कही। आज बाबा ने पूछा, बाबा ने बच्चों से पूछा, प्रश्न पूछा होगा किसी से। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? वैसे भक्ति मार्ग में तो बहुत अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, लेकिन शिव बाबा कभी स्नान करते हैं? तो जिससे बाबा ने ये प्रश्न किया कि शिव बाबा स्नान करते हैं, तो उस बच्चे ने बोला बाप दादा करते हैं। ये शिव बाबा ब्रह्मा तन में और ब्रह्मा बाबा करते तो शिव बाबा भी करते हैं, बाप दादा करते हैं। हमने कहा, माना ब्रह्मा बाबा ने कहा, हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, ये रथ करता है, शिव क्यों करेगा? शिव क्यों स्नान करेगा? फिर बाबा हंसी में कहते हैं, उनको थोड़ी पाखाने में जाना है टॉयलेट जाएंगे तो स्नान करते ना, तो अभी खाएंगे तो फिर टॉयलेट भी जाएंगे। तो इसीलिए शिव बाबा तो खाता नहीं, वो तो अभोक्ता है, तो खाता नहीं पीता नहीं, तो इसीलिए वो उनको क्यों स्नान करना है? शिव बाबा क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना है जो स्नान करे। शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बातें। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, एक साधु है जो कहता है ना मैं खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, हाँ मैं ये कुछ नहीं करता हूँ। तो वो समझता है मैं भगवान हो गया, क्योंकि भगवान तो ये सब करता नहीं, तो इसलिए मैं भगवान हूँ। तो बाबा कहते हैं वो तो शिव तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बात है ना। वो थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे। अब गंगा स्नान भी करने जाते, अपने आप को पतित समझते, तभी तो सोचते ना गंगा स्नान करेंगे तो पावन हो जाएंगे। अब शिव बाबा थोड़ी अपवित्र बनते जो स्नान करेंगे, वो तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। हाँ वैसे तो क्यों गंगा स्नान कराते हैं? शिवरात्रि पर खास शिव का अभिषेक तो खास करेंगे, कहाँ गंगा से ला करके करते हैं। तो मुझे याद है हम मॉरिशस में थे, तो वहाँ गंगा तालाब है। भारत से जब गए थे ना लोग, मॉरिशस गए थे खेती में काम करने के लिए, तो यहाँ से गंगा जल लेके गए थे बहुत सारे यूपी बिहार के लोग। तो गंगा जल लेके गए थे, तो वहाँ जाकर के उन्होंने तालाब बनाया और गंगा उसमें डाली, वो जल डाला और उसको गंगा जल, गंगा तालाब कहते हैं। तो वहाँ जाके स्नान करते हैं। तो फिर वहाँ इतना वो लेकर जाते हैं, पैदल जाते हैं, और फिर वो केवड़ या क्या बोलते केवड़, हाँ वो लेकर के आते हैं। तो हमारा वहाँ सेंटर था, वहीं पर जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे रोड पर ही था। तो मैं देखा सब लेके आ रहे हैं। तो हमने किससे पूछा कि अच्छा आप ये गंगा जल लेके आते हो वहाँ से और जाके शिव को अभिषेक करेंगे, लेकिन शिव को अभिषेक की क्या जरूरत है? वो तो पावन है, गंगा पतित पावनी है, तो गंगा तो पावन है, तो मतलब वो तो शिव तो पावन है। तो कहा नहीं, शिव को बहुत कोप होता है, गुस्सा है ना, कि शिव शंकर को एक मान लेते हैं ना, बहुत गुस्सा होता है, वो विनाश कर देगा, इसीलिए ठंडा करने लिए ठंडा करने लिए उनको ये स्नान कराते हैं।
फिर मैं विश्वनाथ मंदिर जो है बनारस वहाँ गई थी, तो वहाँ मैंने एक बहुत गंदगी थी, बहुत गंदगी, क्योंकि गीला 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 सब बहुत था। तो मैंने एक पुजारी से पूछा, मैंने कहा विश्वनाथ का मंदिर कितना ऊंचा, ये इतना गंदगी क्यों है? तो कहता है बहन जी, ये अनेक जो भक्त आते हैं ना, इतना पाप करते हैं, वो सारा पाप भगवान ले लेते, इसलिए गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि सबका पाप भगवान हरते हैं। अब कहाँ उसने कहा कि वो कोप, उसका गुस्सा कम करने लिए गंगा जल डालते हैं, और उन्होंने कहा कि सबका पाप हरते, इसलिए गंदगी है। मानो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग के अपने विचार है, पर हम जानते हैं ना, तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं। तो ये समझ की बात है ना, वो थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे, वो तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करन करावन हार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है शिव के लिए। पतितों को पावन करते हैं ना, करन करावन हार है। फिर बाबा को बहुत खांसी आई उस समय, बाबा के पास वो हमेशा वो चिलम क्या कहते हैं ना, जब थूकते हैं तो आगे रखते हैं ना, तो बाबा उसमें कि खांसी बहुत आती थी, तो हमेशा लच्छू बहन बाबा के साथ साथ होती थी, वो चिलम साथ साथ लेके आती थी, और बाबा कई बार खांसी बहुत ज़्यादा होती थी तो उसमें थूकते थे। तो बाबा को बहुत खांसी हुई, तो देखो बाबा क्या कहते हैं, अब इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया है। दादी जानकी को भी खांसी बहुत आती थी, लेकिन दादी जानकी कभी वो थूकती नहीं थी, ये हमने अंतर देखा, खाली खांसती थी, सूखी खांसी होगी। लेकिन बाबा देखो क्या कहते हैं, तो दादी तो यही कहती थी, हाँ ये खांसी भी मेरी सखी है, ये ब्रह्मा बाबा से मुझे वर्षे में मिली है जो दादी जानकी खांसती थी। तो बाबा कहते हैं इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया है, तो शिव बाबा क्या करेगा? ना मुझे याद है जब बाप दादा को आना था, तो गुलजार दादी का तन ठीक नहीं था, बुखार था और खांसी थी, मतलब बहुत कुछ था, तो भी बाबा को आना था। तो बाबा तो आए, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आए थे, तो बाबा मिलने के लिए आए, लेकिन बाबा ने बहुत छोटी मुरली चलाई, आधा पेजी चलाई, और बाबा ने कहा आज बाजा खराब है आज बाजा खराब है, इसीलिए बाबा थोड़ी मुरली चलाएंगे। तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया, तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ, ये शिव बाबा का बाजा नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा का बाजा है। तो तुम नहीं ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ, नहीं, ये शरीर उनका नहीं है, ये लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अगर टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना, किराएदार की थोड़ी टूटेगी, मालिक की टूटेगी ना, क्योंकि मालिक तो दूसरा है। तो लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना, जो धनी माना ब्रह्मा बाबा धनी है इस शरीर का, शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, धनी तो ये ब्रह्मा है, उसने ये किराए पर लिया है शिव बाबा ने। ये भाग्यशाली रथ है, बैल एक ही है, देखो बैल एक ही है। फिर गौमुख भी कहते हैं, बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ, बच्चों में प्रवेश करके किसको उठाना होता है, कोई विशेष आत्माएं और ज्ञान सुनाने वाली इतनी होशियार नहीं है, तो फिर उस बच्ची में प्रवेश करके सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया में पतित शरीर में तो आना ही होता है। उस दिन भी बाबा ने कहा इसलिए मैं बहुरूपी हूँ, हाँ बहुरूपी हूँ। दो बातें बाबा ने बताई, एक तो जिस जो भक्ति करता है उसका साक्षात्कार मैं कराता हूँ, और दूसरा बाबा ने कहा कि अगर किसकी सेवा करनी है तो मैं उनके द्वारा कराता हूँ, हाँ उनमें प्रवेश कर। तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे,
वो बच्ची तो ये समझेंगी ये तो मैंने किया, मैं इतना अच्छा ज्ञान दिया। तो बाबा कहते वो बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वो सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। सुनाने वाली तो इतनी होशियार नहीं है, पर सुनने वाले तीखे हो जाते हैं। ये बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। वो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, फिर बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, मैं प्रवेश कर सकता हूँ, पर ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है, उनको ऐसे दिखाई देता है। माथे पर हाथ रखते हैं, विष्णु हम उनके माथे पर हाथ रखता है। कहते हैं फिर वो भक्त क्या कहता है, मुझे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, परंतु उनसे फायदा क्या? चलो मान लो साक्षात्कार हुआ भी, उसके अंदर ऐसी भावना थी तो नौधा भक्ति की, उसका साक्षात्कार हुआ, और वो जो देवी आई या देवता आया साक्षात्कार में, उसने क्या वरदान दिया? वो वरदान देती है कि तथास्तु, माना आपकी इच्छा पूरी होगी। परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो विष्णु का साक्षात्कार कराया, उसमें बाबा को कोई इच्छा तो थी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। बाबा तो कोई कमी नहीं थी बाबा के जीवन में, लेकिन भक्ति जरूर करते थे। तो विष्णु ने ये नहीं कहा कि तथास्तु, साक्षात्कार करा के क्या कहा, अहम चतुर्भुज तत्व त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। ये एक नई बात थी, कोई भी ऐसे नहीं कहता साक्षात्कार में वरदान ये नहीं देता, ये नया वरदान था। तो बाबा कहते हैं तो दिखाते कि विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, उसने हाथ रखा माथे पर, परंतु उनसे फायदा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति को तो नहीं पाते। जबकि गाते हैं सदगति दाता पतित पावन एक है, विष्णु तो नहीं हो सकता। ये बाप थोड़े, वो बाप थोड़े होंगे, बाप ही सदगति करेगा ना, तो विष्णु को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वो भी तो बच्चा है शिव बाबा का, वो बाप थोड़ी होंगे। बाप तो एक ही है, फिर उनका एक बच्चा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, वही फिर विष्णु बनता है। तो बाप कहते हैं बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर, नहीं, प्रजापिता एक ही ब्रह्मा है। फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट तो बन न सके, इसलिए ब्राह्मणों की तो माला बनती नहीं है। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन न सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है। बहुत कोशिश की बाबा ने यज्ञ में 14 साल कि ब्राह्मणों की माला बनाई जाए, किसको आगे रखा, पर वो आगे वाले पीछे चले गए, पीछे वाले आगे चले गए, तो बाबा ने छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अदल बदल होती रहती है, कोई गिरते हैं कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे, और क्या करेंगे? मर गया तो निकल गया, ठीक है जाओ, हाँ अपनी दुनिया में जाओ। तो उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी, रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। यह मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं, ये मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं, और कोई को तो पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं, हाँ कितने हैं जो कहते हैं। अभी ये आता है वशिष्ठ रामायण, तो कहते हैं कि राम जी संसार बना ही नहीं है। वशिष्ठ ने रामचंद्र को कहा, हे रामचंद्र ये संसार बना ही नहीं है, हे राम जी संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं,
वहाँ कौन सा वशिष्ठ गुरु उनको मिला जिसने उनको कहा कि हे राम संसार बनाई नहीं है। तो रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर के राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? जो ज्ञान दिया वशिष्ठ गुरु ने, तो उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे, फिर संसार ज्ञान दे कि हे राम जी संसार बनाई नहीं है, ये ज्ञान जैसे दिया वशिष्ठ ने, तो वहां तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ये सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते हैं, न समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। देखो विराट रूप में शिव बाबा को उड़ा दिया, ब्राह्मणों को उड़ा दिया, तो शिव बाबा को ही नहीं समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है, बाबा आते ही तब है जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। जब इनकी आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है तब शिव बाबा आते हैं। शिव जयंती के बाद झट श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा गए और श्री कृष्ण का जन्म हुआ। शिव बाबा के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं राजयोग शिव बाबा? ब्राह्मणों को सिखाते हैं। ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को शिव बाबा आके राजयोग सिखाते हैं। वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। एक अकेला थोड़ी श्री कृष्ण होगा। श्री कृष्ण अकेला होगा तो किसके साथ राज करेगा? और भी प्रिंस प्रिंसेस के साथ ही राज करेगा। प्रजा के बच्चों के साथ थोड़ी राज करेगा। राजकुमार राजकुमारियां चाहिए ना राज करने लिए, तो उन जैसे और भी होंगे। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसको पता ही नहीं। तो 3 बायोग्राफीज को मिक्स कर दिया है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण, ये 3 जो जीवन कहानियां हैं, तीनों को मिक्स करके बाबा कहते हैं हाँ गड़बड़ कर दिया है, मूंझ गए हैं। संगम और सतयुग का किसको पता ही नहीं है। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर, उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। सो भी चलो 4 युग होते हैं। द्वापर के बाद कलयुग होता है, फिर उस द्वापर युग में आकर के क्या करेंगे? उतरती कला में तो सबको जाना ही है। मेरा तो पाठ ही तब है जब चढ़ती कला होती है। शिव बाबा का पाठ कब होता है? जब चढ़ती कला होती है। इनको तो नीचे उतरना ही है, सब आत्माओं को नीचे उतरना है। श्री कृष्ण की आत्मा को भी कलयुग आएगा तो नीचे और ही उतरेगी, तो उस समय तो चढ़ना है नहीं। इनको भी नीचे उतरना ही है। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं, तो ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनते हैं। ये वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। कैसी कमाल की बात है, शिव बाबा और ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाकी हाँ क्या नहीं हुए, बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना, वो सूक्ष्म वतनवासी हो गया ब्रह्मा तो फरिश्ता हो गया। तो
सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते? पहले ये निश्चय चाहिए, बरोबर वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहते भी हैं सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। एक है जरूर कहते, पर नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है। लूण पानी नहीं होना है। दूसरा, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करना है। वरदान, वरदान बहुत सुंदर है। हाँ, वरदान में तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया। कितने अर्थ बताए हैं तपस्या के। वरदान, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। हाँ, भट्ठी करने आए हैं ना, तपस्या करने आए हैं। देखो बाबा ने आज तपस्या की बात कही। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। एक का बनना, मन बुद्धि को एकाग्र करना। तीसरा अर्थ, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। चौथा अर्थ, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। पांचवा, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। 5 अर्थ बाबा ने बताए। कौन से? तपस्या अर्थात एक का बनना, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना और एक रस रखना, स्थिति को सर्व प्राप्ति के खजानों को व्यर्थ से बचाना, इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है। किसको कहेंगे आज्ञाकारी? आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। एक विशेष